मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही जिज्ञासापूर्ण है और आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप है। टाइटल बताने से पहले आपको ये बता देंगे कि आपको आश्चर्य होगा कि आज तक 12वें भाव, कुंडली के 12वें भाव पर इतना वीडियो देने के बाद भी मैंने कोई वीडियो नहीं दिया, न इस पर कोई चर्चा करता है। तो आज कुंडली का टाइटल है कुंडली में 12वां भाव। कुंडली में 12वां भाव, 12th हाउस इन कुंडली। जी हाँ मित्रों, तो आज इसी टॉपिक पे मैं चर्चा करूँगा। इसमें संदर्भ भी दूंगा 12वें भाव का और उसकी उपयोगिता के बारे में भी बताऊंगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का बेल आइकन सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब करिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो मित्रों को शेयर ज़रूर करिए और लाइक भी कर दीजिए। और साथ ही एक अनुरोध ये भी है कि वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि ये शिक्षाप्रद वीडियो है। मैं हमेशा ज्योतिष शिक्षा से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो ही बनाता हूँ। इन नाते आप स्किप करके देखोगे तो आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा और मेरा भी प्रयास निरर्थक जाएगा। इन नाते पूरी वीडियो देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। आते हैं कुंडली के 12वें भाव पर। कुंडली में 12वां भाव, यहाँ देखिए एक केपी लग्न आमलिक कस्प कुंडली मैंने बनाया है, क्योंकि किसी की कुंडली पर विस्तार नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक कुंडली जो मेष लग्न से शुरू होती है कालपुरुष के प्रथम अंग से, वहीं से, और उसी को कस्प कुंडली मानिए, लग्न कुंडली मानिए। यहाँ देखिए 12वां भाव है, ये भाव 12वां है। ये 12वां भाव है। इसी का थोड़ा संदर्भ दें। कुंडली के 12वें भाव के बारे में चर्चा है केवल व्यय और हानि का ही भाव। वास्तव में व्यय है। कुंडली का 12वां भाव में जो नेचुरल कुंडली होती है उसमें गुरु की मीन राशि आती है, और गुरु की राशि आती है, इसी नाते इस स्थान को मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। 12वें भाव से व्यय हानि निवेश ये तो देखा जाता है, बल्कि किसी भी नौकरी हो, संतान हो, व्यापार हो, जीवन की किसी क्षेत्र में प्रायः जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कुंडली का 8वां और 12वां भाव विरोधी भाव। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ 12वें भाव की उपयोगिता है। 12वें भाव से आप जेल, अस्पताल, जंगल, गुफा, निर्जन स्थान, कठिन साधना और जेल यात्रा, आपकी जो है विदेश यात्रा और भय, दुश्मनी, अनेकानेक विषय देखे जाते हैं जो 12वें स्थान से ही देखे जा सकते हैं। इस नाते यद्यपि आपका व्यय स्थान है, पूरी कुंडली का व्यय स्थान है, यह विभिन्न शीर्षकों में या विभिन्न बिंदुओं पर हानि तो करता है, लेकिन निवेश वर्तमान युग की आवश्यकता है। और निवेश और व्यय अगर निवेश युक्त है और लाभप्रद है तो भी आवश्यक होता है। आइए हम उसकी उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं, जवाब देते हैं। इसकी उपयोगिता कहाँ है? देखिए 5 पॉइंट हमने नोट किए हैं कि इन स्थानों पर ये विषय जब देखने होते हैं तो 12वां स्थान परम उपयोगी हो जाता है। तबादला, जैसे ट्रांसफ़र है, नौकरी में ट्रांसफ़र के बारे में कोई सवाल करें तो उसमें प्रमुख स्थान तो 10वां होता है और द्वितीय और 12वां सहायक भाव होता है। प्रमुख और सहायक भावों को मिल करके ही कोई फलादेश संभव है। था 10वां प्रमुख और तीसरा और 12वां, ये तीसरा स्थान है और ये तीसरा स्थान और ये 10वां स्थान है 12वां, ये सहायक भाव। अर्थात जब ट्रांसफ़र देखा जाएगा तो तीनों स्थानों का महत्व है।
कस्पल सबलार्ड, चाहे प्रश्न कुंडली हो या जन्म कुंडली हो, अगर 10, 3, 12 को बता रहा है तो ट्रांसफ़र होगा। और जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है वो भी समर्थन कर रहा है, तो ट्रांसफ़र का विषय हो गया। दूसरा है भूमि भवन खरीदना हो, मकान खरीदना हो, ज़मीन खरीदना हो, तो उसमें प्रमुख भाव चौथा हो जाता है ये, और इसके सहायक भाव 11वां और 12वां। लेकिन चौथा स्थान तो भूमि भवन का है, 11वां भाव उससे आपकी इच्छा पूर्ति होती है, मनोकामना। और 12वां भाव व्यय का है, निवेश का है। जब आप निवेश करोगे तभी जमीन की खरीदारी होगी। तो मित्रों, 12वां भाव यहाँ भी उपयोगी है। बिना निवेश के खरीदारी हो नहीं सकती, और खरीदारी करके ही आदमी विकास पा रहा है, तो 12वें स्थान की उपयोगिता यहाँ है। तीसरा है वाहन खरीद। अगर आप घोड़ा गाड़ी वाहन कोई खरीदते हो तो उसमें भी वही नियम है 4, 11, 12, अर्थात चौथा 11वां और 12वां, समझ रहे हैं? चौथा और 11वां 12वां भूमि भवन में भी है और वाहन खरीद। ऋण मुक्ति, देखिए 12वां स्थान ऋण से मुक्ति दिलाता है। ऋण मुक्ति यहाँ 8वां और 12वां ही महत्वपूर्ण है। देखिए ऋण मुक्ति के लिए प्रमुख भाव आया है 12वां और सहायक भाव आ गया 8वां। इसके पीछे भी रहस्य है, थोड़ा सा चर्चा करूँ। 12वां भाव देखिए 7वें भाव से 6वां भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां भाव कुंडली में जिससे आप ऋण लिए हो उसका है, जिससे ऋण लिए हो ऋणदाता का है। तो जिससे ऋण लिए उसका 7वां भाव है और उससे 6वां भाव उसके धन का भाव है, मेन चीज। और 8वां भाव उसके द्वितीय भाव, 2 और 6 जब उसके आएंगे तभी आप ऋण मुक्त हो पाओगे। नहीं तो 6, 11 अगर आपका आ गया तो आपके रहते हुए भी ऋण मुक्त नहीं होंगे, धन भले कमाओगे। तो ऋण मुक्ति में प्रमुख भाव 12वां है। इसी तरह से परदेश गमन, अगर विदेश यात्रा बनाना है, जाना है, तो परदेश गमन में भी 12वां भाव प्रमुख है, ये भाव। और 3 और 9 ये भाव हो जाता है 12, 3, 9। इस तरह से 5 पॉइंट तो हमने बताए। 12वां भाव बहुत उपयोगी है, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने ये कुंडली बताई है। फिर किसी की कुंडली पर भी वीडियो बना दूंगा, वो अलग विषय है। लेकिन 12वें भाव की उपयोगिता और संदर्भ पर प्रायः वीडियो कम लोग बनाते हैं, लेकिन मैं तो आपका असली शुभचिंतक हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं व्यू आएंगे नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई स्थिति नहीं है। मेरा अपना कर्तव्य है, अपनी जिम्मेदारी है। आप लोग सही जानकारी पाओगे तो मेरे प्रति स्नेह और निष्ठा रखोगे, तो मुझे वही चाहिए। तो वीडियो को आज क्लोज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए मैंने फिर चार्ट 1 सेकंड तक खोल दे रहा हूँ खाली, ताकि आप देख लीजिए और कहीं कोई भ्रम न हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।